नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल शिवनी स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इनमें प्रमुख रेखाएं जैसे कि भूमध्य रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा आदि रेखाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने विश्व की प्रमुख झीलें, विश्व के प्रमुख जलप्रपात, विश्व की प्रमुख नदियों, मरुस्थल और घास भूमियों के बारे में पढ़ चुका है। यदि इनसे संबंधित वीडियो आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे पुराने जो वीडियो हैं डाले हैं, अपलोड किए हुए वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। चलिए चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है प्रधान रेखाएं, ऑप्शन बी है अक्षांश रेखाएं, ऑप्शन सी है देशांतर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अक्षांश। जैसे कि हम जानते हैं कि अक्षांश रेखाएं जो हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं, जो कि ग्लोब पर आड़ी खींची जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए है एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी, ऑप्शन बी है कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण, ऑप्शन सी है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और ऑप्शन डी है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। सुमेलित करें। भूमध्य रेखा के सामने दिया है 66/1/2 दक्षिण। उसके बाद ऑप्शन बी है कर्क रेखा, इसके सामने दिया है 66/1/2 उत्तर। ऑप्शन नंबर सी मकर रेखा 0 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी है आर्कटिक व्रत 23.5 डिग्री उत्तर और ऑप्शन नंबर ई है अंटार्कटिका व्रत 23.5 डिग्री दक्षिण। इसका राइट आंसर क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री लाइन होती है और कर्क रेखा जो होती है 23.5 डिग्री उत्तर की ओर होती है और जो मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर होती है और आर्कटिक व्रत जो सर्किल होती है 66 से 1/2 डिग्री उत्तर और जो अंटार्कटिका जो व्रत है 66 से 1/2 डिग्री दक्षिण की ओर होती है। इस प्रकार हमारे ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए है 11 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 111 किलोमीटर, ऑप्शन सी 21 किलोमीटर और ऑप्शन डी 121 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है 111 किलोमीटर, अर्थात 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी है कर्क रेखा, ऑप्शन सी है मकर रेखा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है भूमध्य रेखा। जैसा कि हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री लाइन होती है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर की ओर और जो मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर होती है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है मध्याह्न रेखा, ऑप्शन बी है देशांतर रेखा, ऑप्शन सी है अक्षांश रेखा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देशांतर रेखा। चूँकि देशांतर रेखा खड़ी लाइनें होती हैं ग्लोब में और यह जो कि भूमध्य रेखा जिसे विषुवत रेखा कहते हैं उसको समकोण पर काटती है, मतलब 90 डिग्री पर काटती है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह अक्षांश रेखा जिस पर दिन और रात बराबर रहती हैं। ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा,
ऑप्शन नंबर सी मकर रेखा, ऑप्शन नंबर डी हिंज रेखा। तो इसका राइट आंसर है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जो कि जिन पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भूमध्य रेखा को 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं और पृथ्वी इसी रेखा पर पृथ्वी पर उच्चतम तापक्रम बना रहता है क्योंकि सूर्य इसके डायरेक्ट गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 66, ऑप्शन नंबर बी 90, ऑप्शन नंबर सी 180 और ऑप्शन नंबर डी 360। तो इसका राइट आंसर है कुल अक्षांशों की जो संख्या है 180 अक्षांश होते हैं। और देशांतरों की बात की जाए तो 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए है ग्रीनविच, ऑप्शन नंबर बी है सिडनी, ऑप्शन नंबर सी है ग्रीनलैंड और ऑप्शन नंबर डी है इलाहाबाद। इसका राइट आंसर है ग्रीनविच। इसे 0 देशांतर रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच से 0 देशांतर रेखा गुजरती है ग्रीनविच से। क्वेश्चन नंबर और जैसा कि हम जानते हैं कि दक्षिणी या उत्तरी ध्रुव का जो अक्षांश है 90 डिग्री पर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देशांतर दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। ऑप्शन ए है 15 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री और ऑप्शन डी है 60 डिग्री। इसका राइट आंसर है 15 डिग्री यानी 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर दूरी घूम जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा देश भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? ऑप्शन नंबर ए है कोलंबो, ऑप्शन नंबर बी जकार्ता, ऑप्शन नंबर सी मनीला और ऑप्शन नंबर डी है सिंगापुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर जो कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के सर्वाधिक किनारे है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस देश के बीच सीमांकन करता है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर बी उत्तर और दक्षिण वियतनाम, ऑप्शन नंबर सी मिस्र और सूडान और ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका और कनाडा। इसका राइट आंसर है अमेरिका और कनाडा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। दोनों के बीच में 49 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। अगर हम बात की जाए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया तो इन दोनों के बीच 38वीं समांतर रेखा गुजरती है। इस प्रकार अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के से संबंधित सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। यदि 2 देशांतरों के बीच की दूरी अगर पूछता है तो गोरे कहलाती है, गोरे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।